हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल डॉक्स के बारे में कि गूगल डॉक क्या होता है और हम हमारे फ़ोन में गूगल डॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, गूगल डॉक का फुल फॉर्म होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स। इसे गूगल द्वारा ही बनाया गया है। यह गूगल द्वारा बनाए गए गूगल सूट का ही एक पार्ट है। गूगल डॉक गूगल द्वारा विकसित किया गया एक फ्री ऑनलाइन वेब आधारित सर्विस है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जैसे रेज्यूमे, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट वगैरह, जिस तरह से हम एमएस वर्ड में बनाते हैं। गूगल डॉक एमएस वर्ड के लगभग सारे फीचर्स हमें अवेलेबल करवाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम हमारे फ़ोन में गूगल डॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और वहाँ पर गूगल डॉक सर्च करना होगा और उसे इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फ़ोन में गूगल डॉक को पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, तो मैंने उसे ओपन कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम गूगल डॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब फर्स्ट टाइम हम गूगल डॉक को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें शो होता है। यहाँ ऊपर आपको एक सर्च बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर 3 लाइन्स दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें देख सकते हैं। कुछ इस तरह के यहाँ पर ऑप्शंस हमको शो होकर आ रहे हैं। इसके बाद हम नीचे देखते हैं तो हमें एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन शो होंगे, चूज़ टेम्पलेट और न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम चूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो हम पहले से प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट का यूज़ हमारे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे रेज्यूमेस के लिए यहाँ पर दे रखा है, लेटर्स के लिए, एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स दे रखे हैं। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी टेम्पलेट का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम सेकेंड ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे हम जैसे ही तो एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। ये जो वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आपको रीडू अंडू के का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं और जैसे कि ये जो ए वाला है इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक मेन्यू ओपन होकर आ जाता है। जैसे ही टेक्स्ट पर क्लिक किया तो टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे टेक्स्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट कलर, हाईलाइट, ये सारी चीज़ें हम टेक्स्ट पर कर सकते हैं। अगर हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ की हमको फॉर्मेटिंग करना है तो हम यहाँ से पैराग्राफ टैब पर जाकर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ ऊपर हम हमारे पैराग्राफ को अलाइनमेंट दे सकते हैं, नीचे कुछ बुलेट्स दे रखे हैं, यहाँ लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन दिया है। इसके पास में ये प्लस का आइकन हमको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं तो फिर से कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि लिंक, इमेज। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इमेज लगाना है तो हम यहाँ से इमेज लगा सकते हैं। टैबल बनाना है तो हम यहाँ से टैबल बना सकते हैं। नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें देना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पेज ब्रेक, पेज नंबर अगर हमें देना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम इस 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो फिर से कुछ ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि प्रिंट लेआउट, व्यूइंग मोड, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। जब भी हमें डॉक्यूमेंट को में कुछ टाइप करना होगा या कुछ एडिट करना होगा तो उसके लिए हमें हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में ओपन करना होगा। उसके लिए हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक करेंगे और इसे ऑन करेंगे। अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को व्यू मोड में करना है तो हम व्यू मोड पर क्लिक करेंगे। अगर हमें डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो हम यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन से उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। स्पेल चेक से हम कोई स्पेलिंग एरर को चेक कर सकते हैं। पेज सेटअप से हम पेज का सेटअप कर सकते हैं। वर्ड काउंट कर सकते हैं कि हमने हमारे डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हैं। सो चलिए अभी हम एक रिपोर्ट बनाकर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में ओपन कर लेंगे। जैसे ही हमने इसे ओपन किया उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पेज का सेटअप करेंगे कि हमें पेज किस तरह से चाहिए। फिर से इसे ओपन करेंगे, पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो फिर से कुछ ऑप्शन शो होंगे। हमें पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है उसे हम यहाँ से
सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं, जो भी हम रखना चाहते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पोर्ट्रेट रखने वाले हैं। अगेन बैक किया, पेज साइज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें पेज का साइज़ क्या चाहिए। A4 साइज़ में चाहिए, A3 साइज़ में चाहिए, लेटर लिखना है तो हम लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम A4 साइज़ पेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमने A4 साइज़ पेज को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम पेज कलर को चेंज कर सकते हैं, अपने को जो लगता है आप उस हिसाब से पेज कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ जिस भी कलर पर आप टैप करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ शेड्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसा आपको नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मान लीजिए हमने इस सेट को सिलेक्ट कर लिया। फिर से बैक आएंगे, ये हम पेज पर आए, देखिए हमारे पेज का जो कलर है वो चेंज होकर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमें कुछ टाइप करना है तो कुछ नहीं, ये जो हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल बार टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो नीचे हमारा कीबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। देखिए नीचे भी यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स दे रखे हैं, जैसे हमें हमारी फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है या कलर देना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट्स भी हम यहाँ से नीचे से दे सकते हैं। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस, नीचे मैंने लिख दिया। अच्छा, पहले इसकी ही फॉर्मेटिंग करते हैं हम। इस पर हमने क्लिक किया और इस पूरे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे ही करेंगे तो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन शो हो जाएंगे कि हम इसे क्या करना चाहते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, कुछ इस तरह के ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएंगे। इसे सिलेक्ट किया, इस ए वाले ऑप्शन पर गए, हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, टेक्स्ट का स्टाइल हम यहाँ से चेंज करेंगे। हम ये एक टाइटल दे रहे हैं तो हम यहाँ से टाइटल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हेडिंग तो हेडिंग भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 टाइप की हेडिंग्स यहाँ पर हमें दी हुई है। और अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए हम इसे टाइटल पर सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने टाइटल पर सिलेक्ट किया, यहाँ से बैक किया, यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन सा फ़ॉन्ट रखना है, वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इधर से हम इंक्रीज़ करेंगे और इधर की साइड से साइज़ डिक्रीज़ होती है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। हम अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। ये हम यहाँ से हमारे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर हमें कोई हाईलाइट कलर देना है तो वो भी हम दे सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे ये हमने यहाँ पर दे दिया। अब मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में लाना है हमारे पेज की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ टैग पर गए और यहाँ अलाइनमेंट में से हम सेंटर वाले अलाइनमेंट को चूज़ कर लेंगे। 4 टाइप के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट में रहती है। अभी हम इसे सेंटर में चाहते हैं तो यहाँ से हम इसे सेंटर में कर देंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमें नीचे कुछ और देना है तो हम क्या करेंगे, अगेन नीचे आएंगे, हमने लिख दिया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हमने लिख दिया। अगर हम इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इस तरह से इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, अगेन यहीं पर जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारा सब टाइटल है तो यहाँ पर हम सब टाइटल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। अगर इसे हेडिंग देना है तो हेडिंग में थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने कर दिया। इसके अलावा इसका भी अगर हमें कलर और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये यहाँ से इसे भी हमने डिफरेंट कलर में कर दिया कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर हम इसमें भी हाईलाइट कलर दे सकते हैं, कुछ भी कलर इस टाइप से। ये हमने इसे भी हाईलाइट कर दिया। अब मान लीजिए अब मुझे नीचे एक इमेज लगाना है। फ्रंट पेज को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एक कंप्यूटर की इमेज लगा दें। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे इस प्लस वाले आइकन पर, इसे प्लस वाले आइकन पर गए, इमेज टैब पर क्लिक किया। जैसे ही इमेज पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन शो होंगे। फ्रॉम फ़ोटोज़, अगर हम हमारे फ़ोन के स्टोरेज में से कोई फ़ोटो चूज़ करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। डायरेक्ट कैमरे से कर सकते हैं।
फ्रॉम वेब, इंटरनेट से डाउनलोड कर भी हम यहाँ पर डायरेक्ट इमेज को लगा सकते हैं। उसके जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्च बार ओपन हो जाएगा। हम सर्च कर लेंगे कंप्यूटर इमेज। ये हमने कंप्यूटर इमेजेस को सर्च किया। जैसे ही हम कंप्यूटर इमेजेस को सर्च करेंगे तो इस तरह से बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर शो हो जाएगी। मान लीजिए हमें ये फर्स्ट वाली लगाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। ये इंसर्ट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो ये इमेज हमारे पेज पर शो हो जाएगी। अब मान लीजिए इसका साइज़ हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है तो उस पर वन टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये यहाँ हम नीचे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना चाहते हैं सबमिटेड बाय में, अगर हम यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे सबमिटेड बाय का ऑप्शन दे सकते हैं इधर, और यहाँ पर आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया आयुषी, और इस पर भी हम कुछ स्टाइल फ़ॉन्ट कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम हमारे फ्रंट पेज कवर पेज को हमने डिज़ाइन कर लिया। अब मान लीजिए हमें सेकंड पेज चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इस प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद ये जो पेज ब्रेक का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो ये हमारा सेकंड पेज ओपन होकर आ गया है यहाँ पर। अब इस पेज पर हम जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मान लीजिए अब हमने लिख दिया यहाँ पर व्हाट इज़ कंप्यूटर, कुछ इस तरह से। ये हमने यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये अब इसको हम फिर से क्या करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से नीचे से भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड हम कर सकते हैं। इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये ए ऑप्शन पर जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, सॉरी टेक्स्ट में जाएंगे और स्टाइल पर क्लिक करेंगे। स्टाइल पर जाकर हमने फिर से इसे टाइटल बना दिया। हम हेडिंग भी यहाँ पर बना सकते थे। इसका कलर हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने आंसर में लिख दिया कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये हमने लिख दिया। अगर हम चाहते हैं हिंदी में लिखना तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में गूगल जी बोर्ड को डाउनलोड करना होगा। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन शो हो गया। मैंने हिंदी टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो हम यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एक कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें हमारी डॉक्यूमेंट में कोई टेबल बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस प्लस आइकन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल का ऑप्शन शो हो जाएगा। इस टेबल ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम हमारी रोज़ और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए। जैसे मुझे 2 कॉलम चाहिए थे तो मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिया। रो कितनी चाहिए थी तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट टेबल पर क्लिक किया तो ये हमारी एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इधर लिख दिया इनपुट, फिर से इंग्लिश में टाइप करते हैं इनपुट डिवाइस, और इधर हमने लिख दिया आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइसेस के हम नेम लिख सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, नीचे हमने लिख दिया माउस, कुछ इस तरह से। इधर हम कुछ आउटपुट डिवाइस के नेम लिख देते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कुछ इस तरह से। अगर मान लीजिए हमें टेबल के फॉर्म में शो नहीं कराना है, हम लिस्ट के फॉर्म में शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नेम लिखना है हमें यहाँ पर, और हम उसे लिस्ट के फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस ए वाले पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। देखो यहाँ पर बुलेट्स दे रखे हैं। अगर आप नंबर फॉर्मेट चाहते हैं तो हम यहाँ से नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं।
अगर आप और कोई फॉर्मेट चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, अगेन आए और यहाँ पर हम इस तरह से ये भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कीबोर्ड, फिर नेक्स्ट आए हम माउस, कुछ इस तरह से हम लिस्ट भी यहाँ पर बना सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इन डिवाइसेस की हमें यहाँ पर इमेज लगाना है तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एक पेज पर एक से ज़्यादा इमेज भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, इमेज पर जाएंगे और ये फ्रॉम वेब। गूगल डॉक की एक सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटरनेट से इमेज को डाउनलोड कर लगा सकते हैं। तो चलिए फिर से हम कुछ इमेजेस डाउनलोड करते हैं। जैसे कि हमें कीबोर्ड इमेज लगाना है तो हमने कीबोर्ड की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। ये कीबोर्ड इमेज पर गए, जैसे ही कीबोर्ड इमेज पर गए तो इस तरह से हमें बहुत सारी इमेजेस शो हो जाएगी। हम जो इमेज लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर कर यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट किया, देखिए ये इसे इंसर्ट किया। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसकी साइज़ को, ये इसकी साइज़ को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ये अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम एक और इमेज लगाएं तो उसके लिए फिर से हम इमेज पर जाएंगे। यहाँ हम माउस की इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम माउस की इमेज को भी लगा सकते हैं। ये माउस इमेज को हमने सिलेक्ट किया तो इस तरह से माउस की इमेजेस आ गई। ये इस इमेज को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये अभी ओपन हो रही है, ओपन हुई, इंसर्ट किया, ये इसे हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अगर हम इसे इधर लाना चाहते हैं तो हम इस तरह से इसे इधर भी लेकर आ सकते हैं। ये कुछ इस तरह से हमने सेट कर दिया इसको। तो इस तरह से हम हमारी डॉक्यूमेंट में टेबल बना सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे हम शेयर कैसे करेंगे। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट एक बार बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर बैक करेंगे इसे, ये यहाँ से हमने इसे बैक किया। देखिए जैसे ही मैंने बैक किया तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारी फाइल आ जाएगी। यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर किसी के साथ हम ईमेल के ज़रिए इसे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। इसकी लिंक कॉपी कर सकते हैं, इसकी एक कॉपी हम सेंड कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे वर्ड फाइल के रूप में हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से रीनेम भी हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसे पीडीएफ फॉर्मेट में किसी को सेंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेंड कॉपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। हम पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहते हैं तो पीडीएफ पर क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारा पीडीएफ के फॉर्मेट में सेव होगा। उसके बाद हम जहाँ से भी इसे सेंड करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसे किसी को व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर क्लिक कर कर हम सेंड इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।